नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शुक्ला, बिजनेस कोच, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, एफिलिएट मार्केटर और मेंटर फॉर मेनी ऑफ द सक्सेसफुल पीपल रादर आई वुड से। काफी सफल लोगों के लिए मेंटरशिप करके बड़ा अच्छा लगता है। जब आप कई लोगों को मेंटरशिप देते हैं, कई लोगों को आइडियाज देते हैं, कई लोगों को आप अपनी अपनी अपने अनुभव बेसिकली आप साझा करते हैं, शेयर करते हैं और सामने वाला उस अनुभव का अच्छा इस्तेमाल करता है और सक्सेस की ऊंचाइयों को छूता है तो बड़ा सुंदर लगता है। बड़ा ही सेटिस्फैक्टरी सा महसूस होता है काफी अंदर से। तो ऐसे ही कुछ करते-करते सडनली कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे थे। मैंने काफ़ी कुछ एनालाइज़ और रिसर्च करते-करते एक ऐसे सिनेरियो को देखा इन दिनों, जो कि हम और हम सब मिलकर इस समय पर जूझ रहे हैं। आज करंटली पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन के अंदर चल रहा है, खास तौर पे इंडिया। आप देख ही रहे हैं। ये क्यों है आपको ये भी पता है बिकॉज़ ऑफ कोविड सिचुएशन, कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से। और ये कोरोना वायरस ने लोगों के सोचने, समझने, देखने का नज़रिया जो है वो पूरी तरह से बदल दिया है। वो बिज़नेसेस जो एक समय पे बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे, आज वो सुपर फ्लॉप होने की तरफ बढ़ चुके हैं। ऐसी कितनी ही इंडस्ट्रीज हैं जिन लोगों ने अपने एम्प्लॉइज को जॉबलेस कर दिया है। उनकी मजबूरी है, जानबूझ के नहीं किया उन्होंने, उनकी मजबूरी है, बिजनेस ही नहीं, क्या करेंगे, है ना? तो जो काम करके लोग काफी पैसा बना रहे थे, काफी काफी सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहे थे, आज वही काम खतरे में आ चुका है। बराबर है, करेक्ट। और इंडिया जैसी जगह पर हम अक्सर देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ पर फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। हमारा टारगेट भी मोस्टली फाइनेंस होता है। आज हम एजुकेशन भी ले रहे हैं तो फाइनेंस के लिए ले रहे हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा टारगेट ये है कि हमको पैसा कमाना है, हमको पैसा कमाना है, हमको पैसा कमाना है। ये एक साइकोलॉजी बन चुकी है और ऐसे में जब आपके पास केवल एक सोर्स ऑफ इनकम होता है तो आप उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं और सडनली अगर वो सोर्स ऑफ इनकम डिस्टर्ब हो जाए तो आपका पूरा का पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। यस, एंड दैट इज हैपनिंग। वही हो रहा है। अब देखिए, आपके अगल बगल ऐसे कई लोग होंगे जो कभी बहुत अच्छे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, कभी बहुत अच्छे मार्केटिंग हीरोज थे, कभी रियल एस्टेट के बहुत अच्छे डेवलपर्स में से हुआ करते थे, कभी उनके बिजनेस डेवलपर ऑफिसर्स हुआ करते थे। आज सब परेशान है, सब परेशान है, क्योंकि इनकम का सोर्स पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। राइट? पक्का? हम्म। इसका एक बहुत ही बड़ा कंक्लूजन मेरे दिमाग में आया। मैंने जब इसको बहुत ध्यान से, बड़े गौर से इसको देखा, तो मेरी समझ में एक बात आई कि अगर हमारे और आपके पास में एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो इसका मतलब है एक्चुअली एक्चुअली हम एक ऐसी डिपेंडेंसी को, ऐसी निर्भरता को जन्म दे रहे हैं कि अगर कल को वो बिजनेस कहीं से भी डिस्टर्ब हुआ तो आपका पूरा का पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास वाले लोग अक्सर बहुत सारे लोन से ढके हुए होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों से ढके हुए होते हैं, है ना? बराबर। और ये सारी चीजें उसी एक सोर्स पर निर्भर करती है और वो अगर एक सोर्स डिस्टर्ब हो जाए तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। राइट? इसीलिए जरूरी है कि हम ऐसे माहौल में से कुछ सीखें, अपनी गलतियों से कुछ सीखें, अपने अनुभवों से कुछ सीखें, अपने अगल-बगल के लोगों से कुछ सीखें। क्या सीखें? ये सीखें कि हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हम फंस जाएंगे। राइट? पक्का? यस। तो ये सारे सवाल मेरे सामने आए। मेरे कई बच्चे, मेरे कई स्टूडेंट्स, मेरे कई दोस्त और मुझसे कई सीनियर लोग, कई लोग जिन्होंने अलग-अलग फील्ड में मुझे भी मेंटर किया हुआ है। ऐसे भी लोग जुड़ते हैं, हम सब बातचीत करते हैं, तो ऐसे कई सवाल इन लोगों की तरफ से मुझे सुनने को मिला कि सर क्या किया जा सकता है ऐसा? ऐसा क्या किया जा सकता है? मैंने इस कोरोना की सिचुएशन को देखना चालू किया और लोगों से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बात करनी शुरू की कि आखिर क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिसकी मदद से हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि हम फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएँ। ध्यान रखिएगा, अगर आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना है तो उसके लिए आप किसी जॉब पर निर्भर नहीं कर सकते और मानिएगा मेरी बात सच है ये, आप किसी बिज़नेस पर भी निर्भर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। किसी एक बिज़नेस पर या किसी एक जॉब पर अगर आप निर्भर करते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो गए हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। भले वो सरकारी जॉब ही क्यों ना हो। अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है, मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? जब मैं आत्मनिर्भर होऊंगा, आप आत्मनिर्भर होंगे, वरना काय का आत्मनिर्भर भारत कैसा बनेगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि हम आत्मनिर्भर बने। कब बनेंगे? कब बनेंगे? जब हमारी फाइनेंशियल चीजें हैंडल होंगी तो हमारा माइंड
इंडिपेंडेंट होगा। जब हमारा माइंड इंडिपेंडेंट होगा तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो हमारी क्वालिटी बढ़ेगी। जो हमारी क्वालिटी बढ़ेगी तो हम धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली सक्सेस को जनरेट करेंगे। हम सक्सेसफुल हो या ना हो, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, पर सक्सेस को पैदा करने की काबिलियत हमारे अंदर ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। आज भी है, सिर्फ छुपी हुई है, दबी हुई है। तो ऐसे में बहुत सारे ऑप्शंस को देखने की मैंने कोशिश की और उन सारे ऑप्शंस में से कई सारे ऑप्शंस की मैंने लिस्टिंग बनाई है और आज मैं आप लोगों को उनमें से एक ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं और वो है एफिलिएट मार्केटिंग। सर एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? मैं आपको ये बताने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है? कि एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग से हम रोज डील करते हैं। हमारे अगल बगल अक्सर एफिलिएट मार्केटिंग हो रहा होता है, हमें मालूम ही नहीं है, हमें नहीं मालूम है। करेक्ट है ना? अगर समझ लीजिए आप, मैं या आपका कोई बच्चा, मेरा कोई बच्चा, मेरा भाई, आपका भाई, कोई भी अगल बगल दोस्त वगैरह कोई भी किसी एक कोचिंग क्लासेस में जाता है या किसी एक स्कूल में जाता है या किसी हॉस्पिटल में जाता है। अभी तो कोविड का सिचुएशन, तो हॉस्पिटल जा रहे हैं लोग। हॉस्पिटल में गया, उसको हॉस्पिटल की सर्विस बड़ी सुंदर लगी, क्या करेगा वो घर आएगा ठीक होकर के और बाद में अपने अगल बगल के लोगों को बताएगा, यार बड़ा अच्छा हॉस्पिटल था, बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव था, बड़ी सुंदर सर्विस थी उसके पास। इतनी अच्छी सर्विस, इतना अच्छा कॉस्ट इफेक्टिविटी जनरली देखने को नहीं मिलता, मुझे बहुत इंप्रेस हुआ, मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने आपको बता दिया। दिस इज कॉल्ड एज ओरल पब्लिसिटी। अब आप में से कोई बीमार होता है या हमारे आसपास के लोगों में से कोई बीमार होता है तो हम क्या करेंगे? हम ऑटोमेटिकली उसके पास जाएंगे, करेक्ट है ना? हम ऑटोमेटिकली उस इंसान के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे, भाई तू हॉस्पिटल का नाम बता फिर से, कैसी सर्विस है, बढ़िया है, चल हम लोग वहीं पे जाएंगे। और उसके बाद जब मैं उस हॉस्पिटल में जाऊंगा, मेरा ट्रीटमेंट होगा, मैं भी 4 लोगों को बताऊंगा। करेक्ट है ना? यस। अब क्या आप जानते हैं, वो जो आदमी था, वो जो आदमी था जिसने आपको बताया, आप अब सबको बता रहे हो, आप सब उस हॉस्पिटल के एफिलिएट्स हैं। आप सब उस हॉस्पिटल के एफिलिएट्स हैं क्योंकि आप उस हॉस्पिटल की जाने अनजाने में पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हैं। यस, राइट और नॉट? मैं आपसे पूछूं, आप एक बात बताइए, मुझे एक फोन खरीदना है, कौन सा फोन मैं खरीदूं? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अगर आपकी मेरी मुझे मदद करने की नीयत होगी तो आप क्या करेंगे? आप मुझे 2-4 फ़ोन्स के बारे में बताएँगे, उनके फीचर्स के बारे में बताएँगे, उनके बीच में कंपैरिज़न के बारे में बताएँ और बाद में बोलेंगे, "एक काम करिए, आप ये पर्टिकुलर फ़ोन खरीद लीजिए।" या 2-3 फ़ोन बता के बोलेंगे, "कंपेयर करके अपने हिसाब से देख लो।" राइट? आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने आपने एज़ एन एफिलिएट काम किया। आपने एज़ एन एफिलिएट काम किया। वो बात अलग है कि उस एफिलिएट से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है फाइनेंशियली, गुडविल मिल रही है, अच्छी चीज़ है, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फाइनेंशियली आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। करेक्ट? पक्का? अगर अगर मान लीजिए ऐसा प्रोसेस हो कि आप अगर लोगों को रेफर करें, जो कि आप वैसे भी करते हैं, और वो हॉस्पिटल के पास एक फॉर्म हो, उसमें लिखा हो कि आप मेरे पास कैसे आए, आप मेरे पास कैसे आए, और मैं वहां पर आपका नाम लिख दूं, तो वो हॉस्पिटल वाला आपकी बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डाल दे, जितना मेरा बिल हुआ होगा उसका 1%, 2%, 5%, 10% आपके अकाउंट में डाल दे, तो कैसा रहेगा? तो कैसा रहेगा? अब मैं आपको ऐसा एक एग्जांपल देता हूं, ऐसा होता है। आप लोग को लगता होगा सर ऐसा किधर होता है आजकल, है ना? होता है, ऐसा हो रहा है, आपको नहीं पता है, ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा ऐसा कहाँ हो रहा है, बराबर? मैं बताऊं कहाँ हो रहा है? इंटरनेट पर। सर हाँ, मुझे एक बात बताइए, इस लॉकडाउन में ऐसी कौन सी चीजें जो इस समय पर सबसे ज्यादा यूज हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट, यस और नो? इस लॉकडाउन में सब घर पर है, जियो का फोन है, कनेक्टिंग इंडिया, पीपल 4G इंटरनेट यूज हो रहा है, बड़े सस्ते में मिल रहा है। आजकल तो बाकी सब सर्विस प्रोवाइडर ने भी 4G सस्ता कर दिया, लोग यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज हो रहा है। आपके बच्चों के लेक्चर्स, हमारे बच्चों के लेक्चर्स, आपके भाइयों के लेक्चर्स, हमारे भाइयों के लेक्चर्स, हमारे आपके लेक्चर्स, आप ये वीडियो कहाँ देख रहे हो? इंटरनेट पे ही तो देख रहे हो ना? आप देखिए इंटरनेट कितना यूज हो रहा है। आज इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, सब लॉकडाउन है लेकिन इंटरनेट का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, बराबर है ना? पक्का? सारे हाईवेज बंद है बट इंटरनेट का ट्रैफिक और बढ़ा, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ा, और बढ़ रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
ये सुनो, करेक्ट। इस इंटरनेट का आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे इस्तेमाल इसका हो रहा है और लोग कमा भी रहे हैं। आप भी कमा सकते हैं। मैंने आपको एफिलिएट बताया, अब मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग बताता हूं, सुनिए। आप एफिलिएट हैं। आप जो बोल रहे थे हॉस्पिटल के बारे में, उस प्रोसेस का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। आप जो मुझे फोन सजेस्ट कर रहे थे ना, वो फोन सजेशन का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। बट समझ लीजिए, सोच लीजिए कि अगर आपने मुझे फोन सजेस्ट किया और मैं आपको ऐसा कोई सिस्टम बना के दूं कि आपके सजेशन के लिए आपको पैसा मिल जाए, अगर मैं फोन खरीद दूं तो मजा आ जाएगा। करेक्ट है? बराबर है? राइट? यस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा। आप लोगों ने, सब लोगों ने फोन, तो फोन का एग्जांपल लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है, सबके लिए समझ में आएगा, क्योंकि हम सब लोगों ने फोन खरीदा हुआ है ना? तो आपने और मैंने कभी ना कभी तो फोन खरीदा है, बराबर है? अच्छा, जब मेरा और आपका पहली बार फोन खरीदने का मन होता है तो हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? हम हम तुरंत उस फोन पे रिसर्च करना चालू करते हैं। कैसे? तीन तरीके होते हैं सर। गूगल, यूट्यूब, जनरली गूगल, यूट्यूब, और तीसरा दोस्त। इसमें से दो डिजिटल है, एक नॉन डिजिटल है। अच्छा, दोस्त से भी जब आप पूछेंगे ना, तो दोस्त भी आपको उसका कंपैरिजन है ना गूगल पे दिखाएगा। करेक्ट है ना? हाँ, तो देखा जाए तो वो भी पार्शियली डिजिटल है। मतलब देखो आप, डिजिटल वर्ल्ड कितना पावरफुल है। अब वो दोस्त क्या करेगा? वो आपको सजेशन देगा। गूगल क्या करेगा? वो भी आपको सजेशन देगा। यूट्यूब क्या करेगा? वो भी आपको सजेशन देगा। क्या आपने देखा है, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो, जानते हो क्या करते हैं? दो फोन को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर, जैसे एग्जांपल सर, M31, सैमसंग का M31 और A31s, दोनों का कंपैरिजन करते हैं लोग, कंपेयर कर रहे हैं। नोट का कोई एक फोन, मतलब सैमसंग गैलेक्सी नोट का कोई फोन उठा लेंगे, और वो कौन सी कंपनी है? चाइनीज कंपनी, वन प्लस, आजकल बहुत पॉपुलर रहा था। उसका एक फोन उठा लेंगे, दोनों को कंपेयर करते बैठेंगे। पीपल डू दिस, दे आर डूइंग दिस। करेक्ट? यस। वो आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे और बताएंगे कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा वाला बुरा है ना? ये ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। आपको सारा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, फोटो निकाल के दिखाया जाएगा, तोड़ के दिखाया जाएगा फोन। पर आपको क्या लगता है, वो इतना महंगा फोन खरीद करके कोई तोड़ता है क्या? आप खुद सोचिए। कोई भी 50,000 रुपया, लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया डालेगा तो फोन को तोड़ के दिखाएगा आपको। ब्रेक टेस्ट देखा है ना आपने? ड्रॉप टेस्ट, ब्रेक टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, दुनियादारी तो होती है। तोड़ के दिखाएंगे कौन सा वाला स्ट्रांग है। आप सोचो, कोई करेगा? क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, तभी तो कर रहे हैं। नहीं तो क्यों कोई करेगा? पैसा कोई बर्बाद करेगा यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि जब वो यूट्यूब का वीडियो बनाएगा तो उसको पैसे मिलेंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के। जैसे एग्जांपल, आपका आपका चैनल है, आपका चैनल है, और आपके चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए। आपके चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए, आपके आपके वीडियोस बहुत देखे जाते हैं, उस पे व्यूज भी बहुत हो रहा है। राइट है? मेरा एक छोटा सा कोई बिजनेस है, मैंने नया नया बिजनेस किया है, अभी स्टार्ट ही किया है, मेरे को पब्लिसिटी चाहिए। मेरे को पब्लिसिटी चाहिए, मैं क्या करूंगा? मैं आपके पास आऊंगा, कहूंगा ये भाई, मेरा टी शर्ट पहन लेना, मेरा टी शर्ट पहन ले, उस पर मेरा नाम रहेगा, लोगो रहेगा और मेरा नंबर वगैरह रहेगा। तो मैं, यानी मैं तुम्हारे पास आया ना टी शर्ट लेकर, तो तुम मुझसे टी शर्ट पहनने का भी पैसा लोगे। वाह। मैं बोलूंगा यूट्यूब अपने चैनल, मेरा मेरे मेरे चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दे, थोड़ा सा, तो आप उसका पैसा लोगे। यूट्यूब में एड्स आते हैं सो अलग, उसका आप अलग पैसा लोगे। बराबर है? ऐसे बहुत सारे तरीके हैं उसके अंदर, मैं आपको इसको अलग वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कितने सारे तरीके हैं, विथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो आपको ज्यादा मजा आएगा, है ना? अभी मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको बता दूं उसमें होता क्या है। जब सारा वीडियो वगैरह एंड होता है ना, तो उनके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होता है, उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होता है। आपको अगर एक मोबाइल फोन खरीदने का है, आप डायरेक्टली अमेजोन से जाके खरीदेंगे, तो मान लीजिए आपको 20,000 रुपए का मिलेगा। आप उनके लिंक पे क्लिक करके अगर जाते हैं, तो भी आपको 20,000 रुपए ही पे करना पड़ेगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनके लिंक पे क्लिक करके जाओ, चाहे बिना क्लिक के नॉर्मली जाओ। ठीक है? चलो ऐसे हम पकड़ते हैं कि आपने उनके डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक किया, और क्लिक करके फिर आप अमेजोन पे गए और आपने खरीदी कर ली। तो आपको तो वैसे भी 20,000 देने थे, ऐसे भी 20,000 देने थे, आपने ले लिया, आपने ले लिया। अब आप घर पे आ गए, आपका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन लेकिन अमेजोन उस आदमी को पीछे से कमीशन दे देगा।
1%, 2%, 3%, 4%, 5%, जो भी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया होगा वो कमीशन देगा, परसेंटेज कमीशन देगा। कौन? अमेजॉन और वो प्रोडक्ट वाला। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपका कुछ गया क्या एक्स्ट्रा? नहीं। लेकिन जिसने जिसने वीडियो बनाया था उसको ऑटोमेटिकली कुछ कमीशन मिल गया। गेटिंग इट? उसको कमीशन क्यों मिला सर? क्योंकि उसने मुझे रेफर किया, उसने मुझे रेफर किया, तो उसको रेफरेंस का कमीशन मिल गया। जैसे आपने मेरे को, आपके दोस्त ने आपको मोबाइल फोन के बारे में बताया था, वैसे ही वो यूट्यूबर ने भी आपको मोबाइल फोन के बारे में बताया, लेकिन आपके दोस्त को पैसा नहीं मिला, यूट्यूबर को मिल गया। गेटिंग इट और नॉट? दिस इज कॉल्ड एज एफिलिएट मार्केटिंग। दिस इज कॉल्ड एज एफिलिएट मार्केटिंग। अब मान लो वो वाला यूट्यूबर मैं हूं, जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूं, है ना? अगर मान लो ये मैं हूं यूट्यूबर, तो क्या करेंगे अभी? तब क्या करेंगे? मुझे मुझे आपसे पैसे कमाने हैं, पर मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया, एक बार बनाया, ये सुनो, और वीडियो बना के मैंने लाइव कर दिया। अब जितनी बार लोगों को फोन खरीदना होगा वो लोग ऑटोमेटिकली मेरे साइट पर आएंगे, कहीं ना कहीं से गूगल सर्च करेंगे, यूट्यूब सर्च करेंगे, मेरे साइट पे आएंगे, और आने के बाद में देर आर चांसेस ना, सब नहीं क्लिक करेंगे मेरे लिंक के ऊपर, लेकिन कुछ लोग तो क्लिक करेंगे। जो भी क्लिक करेंगे उनसे अगर मेरे को पैसा मिल रहा है तो वो पैसा कहाँ आ गया? ना, पैसिव मनी है वो, पैसिव इनकम है। मेरे को एड से भी पैसा आ रहा है, मेरे को टी शर्ट पहनने से भी पैसा आ रहा है, मेरे को नाम लेने से भी पैसा आ रहा है, और मेरे को लिंक से भी पैसा आ रहा है। गेटिंग इट? मजा आया? पक्का? राइट? दिस इज कॉल्ड एज एफिलिएट मार्केटिंग। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलूं कि मेरे लिंक पर क्लिक करो, तो मैं कोई बिजनेस प्लान भी लगा सकता हूं उसमें। कैसे? कैसे? मैं वीडियो के एंड में बोल दूंगा, इफ यू बाय दिस मोबाइल फोन फ्रॉम माई लिंक, आई विल गिव यू से 50 रुपीज कैशबैक, या आई विल गिव यू फूड पांडा का कूपन, आई विल गिव यू मैकडोनल्ड्स का कूपन। आर यू गेटिंग इट? है ना? आई विल गिव यू शॉप क्लूज का कूपन। कुछ भी कर दूं, मैं कुछ भी बोल दूंगा, मैं कोई भी चीज आपको प्रोवाइड करने के लिए बोल दूंगा, और प्रोवाइड भी करूंगा, सिर्फ बोलूंगा ही नहीं है, मैं आपको दूंगा भी। क्यों दूंगा? 50 रुपए आपको क्यों दूंगा मैं? क्योंकि मेरे को 1000 रुपया अमेजोन से आने वाला है, तो मैं आपको 50 रुपया दे भी दिया तो मेरा क्या जा रहा है? समझे कि नहीं समझे? पक्का? मैंने आपको मान लो फूड पांडा का कूपन बोला मैं आपको देने वाला हूं। अब देखो मजा देखना, मैं आपको फूड पांडा का कूपन दूंगा, आप फूड पांडा में जब वो कूपन कूपन यूज करेंगे, जब फूड पांडा के अंदर आप वो कूपन यूज करेंगे, तो उस कूपन का भी मुझे पैसा मिलेगा। वाओ, डबल एफिलिएट। अभी आपको समझ रहे हो कूपन बिजनेस जो होता है, जो बोलते हैं यूज कूपन कोड, उसमें क्या होता है? वो पूरी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग है। गेटिंग इट? यस? समझ में आ रहा है? पक्का? यस? सो इस तरह से हम लोग काम करने वाले, इसको हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। बड़ा जबरदस्त तरीका है, एकदम मजेदार। आप दबा के पैसा कमा सकते हो। हाँ, एकदम कमाओ, कमाओ। मैं तो बोलता हूं कोई रास्ता छोड़ना ही नहीं चाहिए पैसा कमाए। क्यों छोड़ू? वाई? हाँ, पैसा का नाम कमाना हमारा अधिकार है भाई, इंसान है हम, हमने ही पैसा बनाया और हम ही नहीं कमाए। हर इंसान को अधिकार है कि वो पैसा कमाए। हाँ, आप एथिकल रहना चाहिए, अनएथिकल काम से नहीं कमाओ, एथिकल काम से कमाओ। आप वो चीज प्रमोट करो जो आपको अच्छी लगती है। अगर ऐसा करने के बाद भी पैसा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना यार, है कि नहीं? ऐसा आप एक सिनेरियो इमेजिन करिए, आप कुछ भी करिए और उसमें से अगर पैसा जनरेट हो, तो आप फाइनेंशियल लिबर्टी, आपके अंदर फाइनेंशियल लिबर्टी आ गई ना। लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें बंद हुई है, पर कितनी सारी चीजें चलने भी तो लगी है। आप जरा सोचिए, ये सुनो, करेक्ट है ना? तो हर जगह पर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपकी आंखें खुली हुई होनी चाहिए। राइट? अगले वीडियोस में मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग किया कैसे जाता है, उसकी टेक्निक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। हमने कुछ और चीजें भी डिजाइन की है, मैं आपके सामने उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग को बड़े ही सही तरीके से ले, क्योंकि वो एक सिस्टम है, वो एक साइंस है, आपको सीखना पड़ता है। कोई भी चीज बिना सीखे नहीं आती है। दो तरीके हैं सीखने के, एक आप अपना यूट्यूब अकाउंट बनाइए, मार्केट करिए, मेहनत करिए, 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करिए, और खूब मेहनत करने के बाद में सक्सेस को टच करिए। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सक्सेसफुल होने का अधिकार सभी को है।
ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं जो ये बोले कि नहीं नहीं सिर्फ मेरा ही तरीका सक्सेस का है। नो नो नो, देयर आर इन्यूमरेबल मेथड्स, देयर आर बेटर एंड बेटर मेथड्स, राइट? यस, तो आप भी सीख सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, सक्सेस का जो पाथवे होता है ना, वो फेलियर से होकर गुजरता है, फेलियर से होकर गुजरता है। यहीं से हम शुरुआत करेंगे अपने अगले वीडियोस की, कि फेलियर्स की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? तो वो जो फेलियर से होकर गुजरता है, कौन? सक्सेस का स्टोरी। तो आपके पास दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। या तो आप सारे फेलियर्स कीजिए, सारी गलतियां कीजिए और अपनी गलतियों से सीखिए। या तो दूसरा, जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनकी गलतियों से, उन्होंने जो गलतियां की है, उनकी गलतियों से आप सीख लीजिए, तो आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। तभी भी आपसे गलती होगी, हाँ, क्योंकि सीखने के साथ साथ में आपको अनुभव भी तो करना है, एक्सपीरियंस भी तो करना है। तो आपसे गलतियां होंगी, इसमें कोई शक नहीं, सीखने के बाद भी होंगी, लेकिन गलतियों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मतलब अगर 10 गलती होने वाली थी, तो अब 3-4 गलती ही होंगी। आर यू गेटिंग इट? तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो स्पीड है वो लगभग लगभग 6 आउट ऑफ 10 यानी कि 60% बढ़ गया। गेटिंग इट? हाँ, जो सक्सेस आपके पास में 4 साल के बाद में आने वाली थी, वो सक्सेस आपके पास में लगभग लगभग 1.5 से 2 साल में आने लग जाएगी। ठीक है, बराबर, क्योंकि आपने दूसरों की गलतियों से सीख लिया, राइट? यस। तो मैं अगले वीडियोस में आप लोग को ये सारी चीजें इलस्ट्रेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है, राइट? सो उस वीडियो का इंतजार करिए, देखते हैं, मिलते हैं। ओके, गुड बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, सब तक पहुंचाइए, क्योंकि कमाने का हक सबको है, जैसे आपको वैसे ही मुझे और वैसे ही आपके दोस्तों को भी। यस, सी यू ऑल, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी अर्निंग एंड हैप्पी लाइफ। मुस्कुराते रहिए, जीते रहिए।